नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। देश अमृत महोत्सव के रंग में रंगा। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस तिरंगा अभियान में भी समाजवादी पार्टी सियासत का रंग घोलने में जुटी है। अखिलेश यादव खुद तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी में है, लेकिन इस बीच उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को दंगों से जोड़ दिया। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी बिफर गई। बीजेपी ने कह दिया कि अखिलेश को उनके शासन में हुए दंगों की याद सता रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि तिरंगे का सम्मान या बांटने वाला ये काम। तिरंगा यात्रा का बहाना, दंगों का क्या डर है दिखाना। तिरंगे को दंगे से अखिलेश यादव ने क्यों जोड़ा? तिरंगे के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? यूपी के दंगा मुक्त होने से क्या अखिलेश यादव परेशान है? मेहमानों से चर्चा इन्हीं सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी की तरह तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान भले ही किया था, लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा को दंगे से जोड़कर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। अखिलेश ने तिरंगा यात्रा को दंगे के साथ जैसे ही जोड़ा, बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अखिलेश माफी मांगे। तिरंगे के साथ दंगे का नाम जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए कि वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके साथ एकात्मता का भाव जुड़ता है, जो किसी जाति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे संपूर्ण भारतीयों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक बनता है, उस तिरंगे के साथ वो दंगे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तिरंगे के साथ दंगे को जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अखिलेश जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वैसे तो अखिलेश पहुंचे थे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर श्रद्धांजलि देने, लेकिन समाजवाद के पुरोधा की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के इस बयान ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। टीम न्यूज स्टेट। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे दीपक मिश्रा जी, प्रवक्ता पीएसपीएल, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी। इसके अलावा हमारे साथ भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़े हैं। अधीश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। भुवन जोशी जी, अखिलेश यादव को हर एक चीज में क्या सियासत ही नजर आती है? जहां राष्ट्र की बात होती है वहां भी सियासत, तिरंगे की बात हो रही है वहां भी सियासत, जब देश 75वीं वर्षगांठ आजादी को मनाने के लिए अग्रसर, वहां भी राजनीति। ये समझ से परे है। क्या समाज को बांटना चाहते हैं या ये दिखाना चाहते हैं भले ही किसी पार्टी विशेष या सरकार पर निशाना हो, लेकिन जब सवाल तिरंगे या राष्ट्र का आता है तो ऐसे ही बयानबाजी वो करेंगे। जिस पार्टी के मातृ संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन ने 52 साल तक अपने राष्ट्रीय कार्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया, वो आज तिरंगे की बड़ी बड़ी बातें देश को और हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि इस यात्रा की याद में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का एक उत्तर प्रदेश में और देश में ट्रेंड बन चुका है कि वो नफरत बांटती है, उन्होंने आगाह किया है लोगों को कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा के बहाने प्रदेश का सौहार्द भी खराब कर सकती है। विपक्ष के कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रदेश और देश को आगाह करें। सुना हरीश चंद्र जी, आपने वजह बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी सिर्फ गोल करने की एक उसमें काफी प्रगति के तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेंचुरी बनाना चाहते हैं सिर्फ गोल। देश का कोई भी नागरिक
अखिलेश यादव जी की बात को सुन करके बहुत अफसोस जाहिर करेगा और सब यही कहेंगे कि अखिलेश जी को इस देश से माफी मांगनी, क्योंकि यह तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक, ये देश की अस्मिता है और उसको दंगे से जो जोड़ा उन्होंने, तो ये जो रोटी ओट की सेकने की जो राजनीति की जो रोटी सेकने की उनकी जो मंशा थी, वो उसने उनको एकदम फाउल में डाल। कौन ऐसा व्यक्ति है जो तिरंगे को दंगे से जोड़ेगा? और उनका अगर शासनकाल 2012 से 17 विधानसभा चुनाव तक देखा जाए जी, तो दंगाइयों से और दंगे की घटनाओं से भरा पड़ा था। मुझे लगता है कि बार बार उनकी स्मृति पटल में इसी तरह की बातें आ जाती हैं। एक जब देश 75 अपने आजादी के 75 साल पूरे कर रहा हो, इस तिरंगे के साथ पूरा देश इस तिरंगे के साथ इस उत्सव को मनाने के लिए इस तिरंगे को लहराने जा रहा हो, तो आप उसको दंगे से जोड़ के आखिर देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है जिसकी तरफ आप ये इशारा कर रहे हैं? हो सकता है किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो। दीपक मिश्रा जी, क्या आखिर ये किसको खुश करना चाहते हैं? समाजवाद यही कहता है, जहां राष्ट्र की बात होती है वहां राष्ट्र को लेकर इस तरीके से बयानबाजी अखिलेश यादव की, क्या बड़े बड़े समाजवादियों ने उन्हें यही समझाया है? तिरंगे को लेकर के तो कोई स्वप्न में दुश्मन नहीं हो सकता है। दीपक जी आपसे है। जी देखिए, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में अवधेश जी हैं। हिंदुस्तान के इतिहास का थोड़ा सा विहंगावलोकन करें तो हम ये पाएंगे कि जो जितना बड़ा राष्ट्रीय नेता रहा है, राष्ट्रभक्त रहा है, उसने उतनी ही ताकत के साथ समाजवाद की बात की है। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण अद्यतन उदाहरण है, 42 की क्रांति के दोनों नायक। और सुनिए, सुभाष चंद्र बोस जिस मंच से ये कहते हैं कि हम राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान समाजवाद से करेंगे, मैं भारत में अमन समाजवाद की बयार चाहता हूं। ये देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस का बयान है। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी। क्यों बनाई थी? कि हम देश को आजाद करा के यहां पर समाजवादी सोच की सरकार बनाएंगे, व्यवस्था लागू करेंगे। सरकार और तो वो लोग सोचा नहीं करते थे। तो ये है समाजवाद का राष्ट्रवाद से अडिग, अटूट, अप्रतिम और अनन्य रिश्ता। अब ऐसे में अगर तिरंगा को लेकर कोई बात कही जाती है किसी के भी द्वारा, मैं भाई अखिलेश जी की ही बात नहीं कर रहा हूं, पहली बात तो तिरंगा, राम, राष्ट्र, समाजवाद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सारे बड़े नाम हैं और लोक मानस को बहुत करीने से प्रभावित करते हैं। तो जब ऐसे नामों का उल्लेख हो तो हर एक बयान बहुत सोच समझ के होना चाहिए। आखिरकार भाजपा को ये बेवजह मुद्दा क्यों दे देते हैं अखिलेश जी? तभी तो इनको शिवपाल सिंह जी ने अब परिपक्व नेता कहा। परिपक्वता का अभाव है, नीर क्षीर विवेक राजनीति में होना चाहिए। आज जनेश्वर जी की जयंती है। जनेश्वर जी अक्सर कहा करते थे कि राजनेताओं को बोलने से पहले जरा नीर क्षीर विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। बेवजह चुनाव में जिन्ना को उठा लाए, क्या मतलब था? कहां सरदार वल्लभ भाई पटेल और कहां जिन्ना? किसी ने, कोई पत्रकार अगर सवाल किया होता, जवाब दिए होते तो एक बात समझ में भी आती। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आज तिरंगा था, आप कहते तिरंगा तो हमारे लहू में शामिल है ना। याद करिए, जब तिरंगा समिति को रखा था तो उसमें कौन कौन लोग थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित नेहरू थे, और उसमें कहा था कि वो समिति में आप देखिए कि तो क्या ऐसे लोग सांप्रदायिक हो सकते हैं? ऐसे लोग दंगाई हो सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। तिरंगा के 3 रंग भारत की एकता, अखंडता के प्रतीक है पूरी दुनिया में। और एक चीज और मैं आपको बताऊं मान्यवर, जैसे पहले के बड़े नेता जैसे लोहिया ने जो बात वहां कहा था, सिमोगा में कहा था, वह बात शिकागो के अखबारों ने छापा था। तब जब इतना इंटरनेट नहीं था। आपका डिबेट हम लोग बैठ के लखनऊ में कर रहे हैं, आप नोएडा में बोल रहे हैं, मैं लखनऊ से बोल रहा हूं, और यूनाइटेड किंगडम में देखा जाता है। मेरा छोटा भाई वहां यूके में है, वो देख रहा है इस समय।
अब सवाल यह है कि जब दुनिया में हम इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ गए हैं, वहां पे दुनिया में तिरंगा ही तो हमारा प्रतीक है। वही आन-बान दुनिया में शान का प्रतीक भारतीय है, अस्मिता का प्रतीक है। आन-बान शान का प्रतीक है। बसपा का झंडा माना जाता है, न भाजपा का झंडा माना जाता है, न सपा का झंडा माना जाता है, तिरंगा माना जाता है। अवधेश कुमार जी, जब राष्ट्रवाद की बात आती है, राष्ट्रवाद की बात आती है तो किसे खुश करने की कोशिश करने लगते हैं अखिलेश यादव? आखिर ये तो फायर करना चाहते हैं, फायर करना चाहते हैं बीजेपी पर, लेकिन अपने ऊपर ही निशाना लगा बैठते हैं। ये देखिए, अखिलेश यादव के बारे में निजी टिप्पणी उचित तो नहीं लगती है, लेकिन आज जैसा दीपक जी बता रहे थे, वो छोटे लोहिया की जयंती पर वो बोल रहे थे, जिनसे हम लोग बात करने भी जाते थे तो बड़ा धीरे धीरे एक शब्द सोच कर बोलते थे। पहली बात है कि देखिए, अखिलेश यादव के बारे में अगर हम पूरा मूल्यांकन करें उनकी राजनीति का, तो मैंने अपने पूरे जीवन में उनके मुंह से समाजवादी शब्दावली जो होती है वो शब्दावली आज तक कभी सुनी नहीं। मुझे हैरत होती है कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र होते हुए, जिनके घर में बड़े बड़े समाजवादी नेता ही नहीं, दूसरी पार्टियों के विचारधारा वाले नेता, जनसंघ के नेता, बीजेपी के नेता, कम्युनिस्ट नेता, यहाँ की कांग्रेस से भी जुड़े हुए नेता थे, सब जाते थे। क्या बोलना है, कैसे राजनीति करनी है, तो इससे पता चलता है कि उत्तराधिकार में पिता के पुत्र होने के नाते उनको राजनीति की बागडोर अवश्य मिल गई, लेकिन विचारधारा का, समाजवादी राजनीति का शिक्षण प्रशिक्षण न उनको हुआ, न उन्होंने लेने की कोशिश की। अन्यथा तिरंगा पर ऐसी बात नहीं बोलते। दूसरी बात, जो कुछ उन्होंने कहा है कि कासगंज का दंगा करा दिया गया, सबको मालूम है कि 21 जनवरी और 26 जनवरी को कासगंज में 2018 को दंगा हो गए थे, लेकिन 21 जनवरी का दंगा क्यों हुआ था उनको पता होना चाहिए कि एक मूर्ति को लेकर के, गोरखनाथ मूर्ति को लेकर जुलूस निकल रहा था, जिस पर पथराव हुए। फिर उसके बाद जरा कोई 26 जनवरी को तिरंगा लेके कुछ लड़के निकल रहे थे, लड़कों ने भी थोड़े उग्र नारे लगाए, लेकिन ऊपर पत्थरबाजी हुई, गोली चली, और जो लोग अरेस्ट हुए वो एक समुदाय के लोग थे। तो जानकारी भी सही नहीं है। देखिए, दंगा के बारे में बात करना उत्तर प्रदेश में, जो कि जहाँ की आप जानते ही हैं कि कितना संवेदनशील प्रदेश है, किसी जिम्मेवार नेता का, वो भी तिरंगा यात्रा में 75वां वर्ष हम अमृत महोत्सव आजादी का मना रहे हैं, इससे गैर जिम्मेवार राजनीति और बयान एक सवाल है, लेकिन इसके आप ही की बातों से क्या किसी को भड़काने की ये साजिश तो नहीं है? अपनी सियासत सब चमकती रहे। नहीं, उनका देखिए ऐसा है कि उनको ये पता है कि धीरे धीरे मुस्लिम वोट, जो उनकी एक ताकत थी, यादव और मुस्लिम, ये दोनों हाथ से जाने की स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि अगर शिवपाल सिंह यादव ठीक तरीके से अपना संगठन बनाते हैं, कितना जाएगा, लेकिन एक बड़ा और मुस्लिमों का उस ओर जा सकता है अगर वो ठीक से थोड़ी राजनीति अपनी करने की कोशिश करें तो। और दूसरी स्थिति है कि वोट दे करके भी लोग थक गया है, 4 चुनाव जिसके नेतृत्व में पराजित हो गए। तो इस प्रकार से बोल करके कि हम आरएसएस बीजेपी का नाम लेंगे तो मुसलमान हमारे साथ बने रहेंगे, ये भय पैदा करने की एक राजनीति होती है कि तिरंगा यात्रा भी मुसलमानों के विरुद्ध दंगा कराने के लिए किया गया है। ये खतरनाक मनोवृत्ति है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। भुवन जोशी जी, हार की हताशा ऐसी कि तिरंगे का भी अपमान कर देना, राष्ट्र का भी अपमान कर देना। देखिए, हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के छद्म राष्ट्रवाद की पोल खुल चुकी है। निश्चित तौर पे इनका एक ही मकसद होता है, हर समय जो नफरत की राजनीति करते हैं, और नफरत की राजनीति से ये अपनी। सर, अगर वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो इसमें नफरत की राजनीति कैसे हो गई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश जानता है इनकी नीति और नीयत। और एक बहुत बड़ा मैंने उदाहरण दिया, ये तिरंगे का कितना सम्मान करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का इसी बात से पता चलता है कि इनके मात्र संगठन में 52 साल तक झंडा नहीं लहराया। समाजवादी पार्टी भी यात्रा निकालने जा रही है, उसको लेकर तो बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। 52 साल लग गए इनको झंडे के अपनाने में, झंडे को गर्व से फहराने में। इनके राजनीतिक राष्ट्रवाद की पोल खुल चुकी है और प्रदेश और देश जानता है इनका। ठीक है, आपका जो राष्ट्रवाद है वो सच्चा है, बीजेपी का झूठा है, इसीलिए आप तिरंगे का अपमान कर दीजिए, राष्ट्र का अपमान कर दीजिए, चलेगा। लेकिन बीजेपी तिरंगा यात्रा न निकाले, तिरंगा यात्रा नहीं कर सकती, अगर करती है तो बेवजह का राष्ट्रवाद। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तिरंगा यात्रा वो निकाले, वो उनका विषय है। हमारी यात्रा हरीश चंद्र जी शुरू हो रही है
अगस्तों देश बचाओ देश बनाओ यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। हरीश चंद्र जी, निश्चित तौर पे हम लोग इस हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। पूछना चाह रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछूं भुवन जोशी जी से। जी राहुल जी, एक सवाल होने दीजिए अवधेश जी का। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अखिलेश यादव एक जिम्मेवार नेता है, क्या उन्होंने कासगंज दंगे की रिपोर्ट देखी थी कि दंगा कैसे हुआ था? उसकी पुलिस रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी तफ्तीश हो चुकी है, इस प्रकार से कैसे उन्होंने बयान दिया है? दूसरा ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। सर मेरे चैनल पे बैठे, मेरे चैनल के माध्यम से कहेंगे, आप 2 लाइन एक्स्ट्रा ना बोलिए, आप सीधे कहिए अपनी बात। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विषय दिया है उसका आप संज्ञान ले लीजिए और इतिहास में वो बातें दर्ज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई लोनियाल नहीं है और ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई अनपढ़ व्यक्ति है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अवधेश जी, आप जो पूछना चाहते हैं वो बातें नहीं निकल पाएंगी, लेकिन हरीश चंद्र जी, वो जो करें वो बेहतर, आप जो बेहतर करने की कोशिश करें वो भी खराब है। उनके डिग्री वो अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उसे भी सही ठहराने की कोशिश की जाती है। माननीय, अगर वो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं तो भी उसके पीछे वजह बताई जा रही है। जो है वेबसाइट पे है, हरीश चंद्र जी देख सकते हैं। कायदे की बात तो ये थी, डिग्री का नहीं पता चला देश को अभी तक। कायदे की बात तो ये थी कि राहुल गांधी, वो श्रीमान अखिलेश यादव जी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और उनको ये एहसास करना चाहिए था कि हमने जो कहा वो गलत था। ये तो लोक उत्सव, आजादी का जो 75वां जो वर्ष मनाया जा रहा है, ये तो लोक उत्सव है, जन जन का उत्सव है, इस भारत की 130 करोड़ जनता का उत्सव है। वो तिरंगे की आन बान के साथ इस उत्सव को मनाने जा रहा है और ऐसे में श्रीमान अखिलेश यादव जी जो एक जिम्मेदार पद पे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं, अगर वो इतनी सतही और हल्की बात कहेंगे तो कहीं न कहीं वो तिरंगे का तो अपमान कर ही रहे हैं और इस देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके आत्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माफी मांगेंगे। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी इस देश से कम महंगाई के लिए माफी मांगेगी, बेरोजगारी के लिए सर तिरंगा 15 लाख रुपए अकाउंट तिरंगे का अपमान और 2 करोड़ राष्ट्र का अपमान देने का वादा आपने करा था, वो आपने वादा नहीं पूरा करा। आप फिर हत्या करती जोशी जी से उतर रहे हैं। जोशी जी हत्या आपके गृह मंत्री कर देता। जोशी जी, आप पास संगत जवाब नहीं है, आप पास तर्कसंगत जवाब नहीं तो कह दीजिए कि हमारे पास जवाब नहीं है। सवालों के जवाब जब आप पास नहीं होते तो आप डिलेट करने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि बात तिरंगे की है, बात राष्ट्र की है। उस बात का भी जवाब दे, जो एक मुख्यमंत्री का पद संभाल चुका हो, नेता प्रतिपक्ष हो, उसके मुंह से ऐसी बातें समझ से परे है। माफी मांगेंगे देश के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए। देखिए, अखिलेश जी एक संवैधानिक पद पर हैं और एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, तो अब मैं माफी मांगे न मांगे ये उनके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन उनसे एक आग्रह करता हूं जनेश्वर जी की जयंती के दिन कि कम से कम ऐसी बातें न कहें जिससे हमारे लोक नायकों को, हमारे समाजवादी नायकों को तकलीफ पहुंचे, उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचे। आप बेवजह ऐसी बातें क्यों करते हैं कि भाजपा के बीच में फंस जाते हैं? अच्छा खासा अपना तिरंगे का महत्व बताते, आप 9 अगस्त की चर्चा करते। आज तो जनेश्वर जी का दिन था, जनेश्वर जी के राष्ट्रीयता के विचार को बताते, यह बताते कि जनेश्वर जी क्यों रामराज की बात करते थे, लोहिया द्वारा परिकल्पित रामायण मेला में क्यों जाते थे शमसी मीनाई जी के साथ, ये सब बताते। बेवजह कहां से आप चले आए? अरे भाई, अगर भाजपा हर घर तिरंगा कर रही है तो आप कम से कम पूरे देश में तो नहीं, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में आप हर दिन तिरंगा करिए, हर मन तिरंगा करिए। अवधेश सर, फिर वही दंगा करो तो ये करो। अवधेश सर, एक कहावत है, आप बैल मुझे मार, हमेशा अखिलेश यादव यही मेरे करते भाई नहीं तो अखिलेश यादव इसलिए करते हैं कि अखिलेश यादव को बेवजह अखिलेश यादव, देखिए, अगर आपको विचारधारा का पता है, जैसा वो बता रहे हैं, अगर आपको
आपको पता है कि विचारधारा क्या है, अगर आपको ठीक से पता है कि 1942 9 अगस्त की क्रांति में किस प्रकार की, बाकी 2 ही हीरो ने उसके निकले थे, लोहिया और जयप्रकाश नारायण, उनके बारे में पता हो, विचार का पता हो, तब वो बात करेंगे ना। तो उनके, मैं बार बार कह रहा हूं कि समाजवाद का झंडा उठाने का अर्थ यह नहीं है कि उस विचारधारा का भी पता है, और समाजवादी विचारधारा जो रही है वो इतना बैर भाव में नहीं चलती थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जनसंघ के साथ समझौता करके 1967 में चुनाव लड़वाया, जिससे देश में 9 राज्यों की सरकारें बदली। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तिरंगा यात्रा को दंगे से जोड़ दिया, सवाल यह है कि समाजवाद का झंडा जिस तरह अखिलेश यादव बुलंद कर रहे हैं, तो ऐसे में तिरंगे का अपमान क्यों, तिरंगे को दंगे से अखिलेश यादव ने क्यों जोड़ा? क्योंकि लगातार उनके ऐसे बयानों से उनकी राजनीतिक परिपक्वता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।